नमस्कार दोस्तों। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है आईपीसी की धारा 498A। क्या है पत्नी के प्रति क्रूरल्टी का कानून। दोस्तों, शादीशुदा महिला के साथ पति द्वारा या ससुराल के किसी अन्य सदस्य के द्वारा किया गया उत्पीड़न, क्रूरल्टी 498 के दायरे में आता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्रूरल्टी क्या है। दोस्तों, क्रूरल्टी दो तरह की है जिसे 498A के दायरे में रखा गया है। पहली फिजिकल, शारीरिक। दूसरी मेंटल, मानसिक। मारपीट करना शारीरिक क्रूरल्टी फिजिकल क्रूरल्टी के दायरे में आता है, जबकि ताने मारना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, बुरा भला कहना, दोस्तों या रिश्तेदार के सामने इंसल्ट करना, बेवजह शक करना आदि मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आता है। एक्चुअल क्रूरल्टी क्या है, ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। ये सर्कमस्टेंसेस के आधार पर निर्धारित होगा कि क्या एक्चुअली क्रूरल्टी हुई है या नहीं। दोस्तों, 498A एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि 498A का केस कौन दर्ज करा सकता है। दोस्तों, 498A का केस पीड़िता या उसका कोई सगा संबंधी दर्ज करा सकता है। पुलिस 498A का केस दर्ज करने के लिए यदि उसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। 498A के जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं कि पीड़िता विवाहिक महिला होना चाहिए। क्रूरल्टी उसके पति द्वारा या ससुराल के किसी और सदस्य द्वारा की जानी चाहिए। और जो पीड़िता है वो मानसिक या शारीरिक क्रूरल्टी का शिकार होनी चाहिए। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं तो ही 498A का केस दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, 498A के केस की धारा का दुरुपयोग को देखते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पुलिस को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 498A का उद्देश्य विवाहित महिला को उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इस धारा का दुरुपयोग करना गलत है। कोर्ट ने कहा कि जनरलाइज कंप्लेंट करके ससुराल के सभी सदस्यों को फंसाना गलत है। इस धारा का उपयोग हैरेस करने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में सजा 7 साल से कम है उसमें बेल पुलिस को ही ले लेनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि 498A की कंप्लेंट बहुत सावधानी से ड्राफ्ट की जानी चाहिए। उत्पीड़न, क्रूरल्टी कहां, कब और कैसे हुई, उत्पीड़न, क्रूरल्टी किसने की, इसको विस्तार से बताना चाहिए। अगर ये बातें कंप्लेंट में विस्तार से नहीं बताई गई हैं तो ऐसी कंप्लेंट, ऐसा केस कोर्ट में टिक नहीं पाता। ऐसी कंप्लेंट को कोर्ट खारिज कर देता। दोस्तों, कभी कभी ये सवाल पैदा होता है कि क्योंकि 498A में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है तो इसकी लिमिटेशन पीरियड क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि 498A एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। जब कभी भी उत्पीड़न होता है तो वहां से एक नया कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ये सवाल पैदा होता है कि जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या वो भी 498A का केस दर्ज करा सकती है? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में 498 की धारा लागू नहीं होती है। कभी कभी इस बात को भी पूछा जाता है कि क्या दूसरी पत्नी 498A का केस दर्ज करा सकती है? जी हां, दूसरी पत्नी भी 498A का केस दर्ज करा सकती है। कोर्ट ने रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम में यह व्यवस्था दी है। दोस्तों, वैसे तो 498A की धारा नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन यदि पति पत्नी के बीच में आपसी समझौता हो गया है तो हाई कोर्ट 498A की FIR को रद्द कर सकती है। CRPC की धारा 482 482 में इसका प्रावधान है। करते हैं कि आपको 498A के बारे में मोटे तौर पर सभी जानकारी मिल गई होंगी और आपकी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यह जानकारी हमारी लीगल टीम ने आपके लिए तैयार की। धन्यवाद।